हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज के बारे में, जहां पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। भारत के जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ते में आपको सबसे कम फीस में पूरी एमबीबीएस कंप्लीट करा दी जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी एक्टिवेट हो चुकी है। इसके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है। हालाँकि सबसे सस्ते मेडिकल के बारे में बात करें तो आपको समझ आ चुका होगा। हालाँकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता होगा। वो आपका है केरला स्टेट, जिसके लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया है। ठीक है? और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो चुके हैं। देखो, इसकी जो काउंसलिंग होती है उससे पहले हर साल की बात है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होते हैं तभी इसके फॉर्म भर दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट इसके फॉर्म नहीं भर पाते हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वो बात एक अलग है कि इसके लिए दोबारा से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाओ। ठीक है? तो ऐसे सभी कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप केरला स्टेट से हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर ही भर दें। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो केरला से ना होकर के किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो और प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके केवल प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, और अगर आप केरला से हो तो गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट दोनों में जा सकते हो। राइट? लेकिन मैं बता दूं, आप ये कह सकते हो कि जब स्टेट काउंसलिंग होती है तो स्टेट काउंसलिंग में वही कैंडिडेट एलिजिबल होता है जो केरला स्टेट में अपने फॉर्म फिल कर देता है। या फिर आपका बजट कम है, आप चाह रहे हो कि लो फीस में हम एमबीबीएस कंप्लीट कर लें, तो आप केरला का फॉर्म ज़रूर ही फिल कर दें। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नीट से सारी रिलेटेड्स आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही जो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो रहा है इसको आप सेव कर लें अपने मोबाइल में। जब काउंसलिंग होगी तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सबसे चीपेस्ट, सबसे कम फीस में आपको मैं पूरी काउंसलिंग कंडक्ट कराता हूँ। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हो कि 20 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 10 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। बाकी का इसमें कुछ एग्ज़ाम डेट वगैरह दे रखा है वो अलग है। जैसे केरला स्टेट का जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, बाकी अदर अदर कोर्सेज हो गए, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो उससे रिलेटेड है। लेकिन इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके ही बिहाफ पर आपको ये काउंसलिंग होती है। मतलब एक स्टेट काउंसलिंग के लिए फॉर्म भराया जाता है। आप सीधी सी भाषा में यहाँ पर समझिएगा। बाकी का इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि इसमें आप देख सकते हो बहुत से कोर्सेज हैं, इसलिए इसमें एग्ज़ाम डेट वगैरह बोली गई थी। तो हम बात कर रहे हैं केवल एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी क्या आपके जो बीएमएस वगैरह होते हैं उस कोर्सेज़ के लिए, वेटरनरी वगैरह के लिए। बाकी मैं थोड़ी-सी डिटेल आपको बता देता हूँ इसमें। देखो, अगर मैं कॉलेज की भी बात करूँगा कि किस कॉलेज में कितनी-कितनी फ़ीस है, जिसको आप ईज़िली समझ पाओ और जान पाओ, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है? इसमें पूरी प्रोस्पेक्ट है, पूरी डिटेल है इसमें। सबसे पहली बात है कि आपको इसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। राइट? कॉलेज आप यहाँ देख सकते हो, मेडिकल कोर्सेज़ के लिए कॉलेज हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ये सारे कॉलेज आपको नीट के माध्यम से ही मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राइट? हालाँकि वेटरनरी के भी कॉलेज हैं यहाँ पर, और बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए इसमें दिया है क्योंकि एक ही साथ इसके फॉर्म रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे, लेकिन कुछ फ़ीस भी यहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है, वो फ़ीस आपको जमा करनी होगी। विदाउट फ़ीस आप इसमें फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक आप इसमें फ़ीस को पूरी जमा नहीं कर देते हो तब तक कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं होता है। और इसमें सेकेंडली इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको जब ही अपलोड होंगे जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो केरला से बिलोंग करते हैं, केरलाइट्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए यही सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इनमें से कोई एक आप फॉलो करते हो, या फिर आपने केरला में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हो, या आपका जन्म जो है केरला स्टेट में हुआ हो, या आपके पेरेंट्स का जन्म केरला स्टेट में हुआ हो। ठीक है? इनमें से कोई भी
एक आप फॉलो करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पर जो भी एक फॉलो करते हो, चाहे आपने वहाँ से पढ़ाई की हो, आपका जन्म या पेरेंट्स का जन्म वहाँ पर हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसकी जो सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे। इसके लिए कुछ रिजर्वेशन होते हैं, सीट्स रिजर्व होती हैं, वो आपको मिलेंगी, ठीक है? जो रिलेवेंट ऑफिसर्स हैं, रिलेवेंट से इस पर ऑथराइज ऑफिसर्स रहेंगे, उनसे आपको इसको ऑथराइज कराना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जो केरलाइट्स कैंडिडेट हैं उनको ये वाला एनेक्सर भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है? नेटिविटी फॉर केरलाइट्स कैंडिडेट्स के लिए है, ये वाला एनेक्सर आपको बनवाना पड़ेगा। ये सारा मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इनके जो फॉर्म है इनका जो है वो आप लोग फिल कर लीजिएगा। दूसरा एक सर्टिफिकेट आपका आता है एनके वन वाला सर्टिफिकेट। ऐसे सभी कैंडिडेट जो नॉन केरलाइट कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं जो आपको रखनी होगी, ठीक है? आपकी रिजर्व सीट रहती हैं, इसमें एंड करके दिया है, तो आप दोनों बनवा सकते हो, ठीक है? वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो नॉन केरलाइट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 11th और 12th की पढ़ाई अपनी केरला में की है, या फिर उन सन और डॉटर ऑफ नॉन केरलाइट पेरेंट्स हैं, ठीक है? हु आर नॉट डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ केरला बट सर्विंग गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं, कैंडिडेट के जो पेरेंट हैं, वो या तो सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की केरला के अंदर, और वो नॉन केरलाइट कैंडिडेट है और उन्होंने पढ़ाई बच्चे ने जो है 11th-12th की वहाँ से कर रखी है केरला से, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा आपका यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ नेटिविटी ऑफ द नॉन केरलाइट कैंडिडेट NK1, ठीक है? तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस का है वो आपको देख लीजिएगा, ये वाला बनवाना पड़ेगा। तो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनवाने पड़ेंगे। दूसरा आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ नेटिविटी फॉर नॉन केरलाइट कैंडिडेट NK2, ठीक है? नॉन केरलाइट कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बोला गया है कि आप एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन मैनेजमेंट कोटा इंजीनियरिंग कोर्स इन गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग द कॉलेज एंड द इन गवर्नमेंट सीट इन मैनेजमेंट सीट द प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर कॉलेज, ठीक है? नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड NK2 ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन गवर्नमेंट सीट इन द गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग द इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ द केरलाइट एंड नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स, ठीक है? दूसरा यहाँ पर आपको NRI स्पॉन्सर अगर कैंडिडेट हैं तो आपको ये एफिडेविट लगाना पड़ेगा। कुछ मैं यहाँ पर फीस वगैरह की बात कर लेता हूँ, तो सबसे कम फीस जो कॉलेज की है वो 7,05,000, यहाँ पर सबसे कम फीस वाला कॉलेज आपके लिए मिलेगा। मतलब जो केरला के अंदर सबसे कम फीस है वो 7,05,000 रुपये सबसे कम फीस वाला कॉलेज।